बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए वो ट्रेन होती है ना, बाज़-औक़ात वो स्लीपर ट्रेन होती है जिसमें वो सोने की जगह होती है, सारी बर्थ कहते हैं शायद जी। उसको। तो कराची का टिकट कटा के लोग उसमें सो जाते हैं और कराची उतर जाते हैं। ऐसा लगता है मुस्लिम लीग नवाज़ को इक़्तिदार की स्लीपर ट्रेन पे चढ़ गई है और जाके उसमें सो गई है और वो कहता है अब इस्लामाबाद आएगा तो उतर जाएंगे। इस तरह का कुछ एटीट्यूड इस पार्टी में नज़र आ रहा है। और मियाँ साहब देखिए, मियाँ साहब जो थे, ही वॉज नोन फॉर हिज किलिंग इंस्टिंक्ट। मियाँ साहब ने अपनी पूरी सियासत एडवर्सेरियल पॉलिटिक्स पर खड़ी की, अपना पूरा करियर आप देखिए 1985 से लेकर और आखिर तक। दरमियान में मुसालियत का कुछ पीरियड ज़रूर आया है, लेकिन अभी वो इतने बुझे बुझे हैं कि इस वक्त उनका जो एक बड़ा मद्दे मुकाबिल है उसको उन्होंने तो नहीं, एम्पायर ने नॉकआउट कर दिया है। तो अब या तो शायद ये वजह है कि वो अखाड़े में अकेले खड़े हैं और वो कहते हैं अब मैं हवा में क्या मुक्के लहराऊं, सामने तो कोई दूसरा है ही नहीं, तो आखिर में तो एम्पायर ने सीटी बजा के मेरा ही हाथ खड़ा कर देना है। तो शायद ये बात है। या फिर एक दूसरी बात है, वो ये कि मियाँ साहब जो हैं वो कभी कभी मुझे लगता है कि जिस तरह हमारे कुछ बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो एक मरले से आगे गुजर जाते हैं और वो छोटी छोटी चीज़ों से बेनियाज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मास्क लगा लिया तो लगा लिया, 5 साल तक लगा हुआ है, किसी में हिम्मत नहीं कि उन्हें कहें कि अब्बू जी ये तो अब उतार दें, वो बुज़ुर्गों के एहतराम में। तो उस तरीके से भी उनमें है। और एक और चीज़ भी हो सकती है कि उसी उम्र की वजह से वो जो 70 साल का ताना अफसार साहब हम सबको देते हैं, हर रोज़ हमें 70 साल याद दिलाते हैं। तो यहाँ मसला ये है कि सिर्फ मियाँ नवाज़ शरीफ ही नहीं, PMLN की पूरी पार्टी, सिवाय इसके जो फौत हो के गुज़र गए और उनकी औलाद ने उनकी जगह ले ली। देखें, आप में एनर्जी उस वक्त आती है जब अपनी तवानाई से, अपने ज़ोर से, अपनी पॉपुलैरिटी से मैच जीत रहे हो। जैसे मैंने अर्ज़ किया, अगर आप अखाड़े में अकेले खड़े हों तो आप में कहाँ से मोटिवेशन आएगी, कहाँ से आप में एनर्जी आएगी? अदम दिलचस्पी तो खुद ही आएगी। दिलचस्पी तो मैच में आता है ना, जहाँ कंपटीशन हो। ठीक है, जहाँ मैच आपको अंपायर जिता दे, वहाँ पे आप में कहाँ उसमें दिलचस्पी आएगी? मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि पूरी पार्टी एनर्जी का भी देखिए मसला होता है। 70 साल की उम्र में टॉक शो ही हो सकता है, सियासत नहीं हो सकती। सियासत बहुत एनर्जी डिमांडिंग काम है। अब मैं और अफसार साहब जाके देखें, MNA का इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते ना, अफसार साहब तो खैर बड़े एनर्जेटिक हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। तो इन सब वजूहात से मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का बोरिंग तरीन इलेक्शन। अब उसमें बात यह है कि ज़ैगम साहब की बहुत सारी बातें ठीक हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने जो एनालिसिस किया है एनर्जी आने का, एक पार्टी का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर पूरा एक पूरी जो तय है, लेयर है पूरी, वो ही 70 साल के और या उससे ज़्यादा के लोगों की है। तो एक कल्चर भी डेवलप हो गया है कि जो उम्र में कम है वो एहतराम भी ज़्यादा करेंगे, उससे ज़ाहिर है वो एनर्जी का लेवल नहीं रहता। हमारे कल्चर में ये मसला है। फिर उसके बाद जो उन्होंने कहा है कि राइवल नहीं है कोई भी मैदान में, असल में इसलिए भी मुकाबला जब अखाड़े में इंसान अकेला हो तो फ़र्क तो पड़ता है। लेकिन एक बात से मैं उनकी डिसएग्री करता हूँ। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का हमेशा किलर इंस्टिंक्ट रहा है और वो एडवर्सोरियल उसमें स्टाइल में पॉलिटिक्स करते रहे हैं। मेरा ये ख्याल है, मेरा ज़ाती ख्याल है, उस पर ज़ाहिर है मैं किसी पे इम्पोज नहीं कर सकता, कि जब इंसान इतनी ज़्यादा सियासत कर ले, इस स्टेज पे पहुंच जाए, तो उसे इस किलर इंस्टिंक्ट के माहौल से निकलना चाहिए। क्योंकि 25 करोड़ की आबादी है ना इस मुल्क की, बहुत बड़ा मुल्क है। हम किलर इंस्टिंक्ट से, जो हमारे हालात हैं, वो ट्रंप तो शायद अमेरिका को चला ले किलर इंस्टिंक्ट के साथ, और वो पुतिन रशिया को चला सकता है। पाकिस्तान का लीडर जो है ना, वो किलर इंस्टिंक्ट के साथ, जो हमारे हालात, 3 तरफ अब हमारे दुश्मन हैं, इकोनॉमी हमारी बैठी हुई है, कौम खुद सियासत के नाम पे तकसीम कर दी गई है। इन हालात में ऐसा लीडर आए जो एडवर्सोरियल हो, तो हालात तो मजीद खराब होंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि ऐसी लीडरशिप आनी चाहिए इंतखाबात के बाद, जो हीलिंग टच दे इस पूरे मुल्क में। और यहाँ सियासत के नाम पे जितनी पोलराइजेशन हो चुकी है, हक और बातिल की लड़ाई बना दिया गया है, इसको खत्म किया जाए, टेम्परेचर्स को नीचे लेके आया जाए और इकोनॉमी पे फोकस किया जाए। मैं आपको बताऊं, जो आज हमें अल्लाह की तरफ से एक मोरल बूस्टर मिला है, अगर हमारी इकोनॉमी बेहतर हो ना, मैं देखें यही तो रोता हूं कि इकोनॉमी अगर हमारी बेहतर हो जाए, हम दुनिया में बहुत अच्छा मुकाम बना सकते हैं।
इस कैपेबिलिटी, डिफेंस कैपेबिलिटी के साथ। मेरा ख्याल है तकरीबन तमाम बातें तो जो हो गई हैं जैगम साहब ने और अबसार साहब ने बिल्कुल ठीक, मैं एग्री करता हूं उनकी एनालिसिस से। मेरी नज़र के अंदर भी उनकी उम्र और उनकी सेहत और ये जो 4 साल की दूरी रही है ना उनकी पाकिस्तान से, ये तीनों चीज़ें मिला के एक अदम दिलचस्पी का बायस बनी हैं चीज़ें, नज़र आता है। अच्छा, जो पिछला दौर था 2017 तक का भी, उसमें भी एक जिसे कहते हैं रिमोट प्राइम मिनिस्टरशिप इन्होंने की थी। मामलात काफी हद तक उन्होंने डार साहब के हाथ में दे दिए थे और खुद ये आपको पता है कि अब वो हम गिनते नहीं है कि कितने दौरे उन्होंने किए और मुल्क से कितनी देर बाहर रहे। उनकी सेहत के मसाइल भी थे। एक मुझे लगता है कि नुसरत जावेद साहब का ये जो थ्योरी है या ये जो उनका बताते हैं कि इनको लाया गया है और कन्विंस करके लाया गया है कि आप आएँ तो फिर हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इलेक्टेबल्स खास तौर पर इनको रिस्पॉन्ड करते हैं पाकिस्तान में, तो शायद इसलिए। और गो PMLN के लिए अपने तौर पे 16 महीने की जो थी उनकी परफॉर्मेंस, उसके बाद शायद इलेक्शन जीतना मुश्किल होता, लेकिन ये तमाम चीज़ें मिल के अब उनको उस तरफ लेके जा रही हैं। किलर इंस्टिंक्ट की बात, पहले किलर इंस्टिंक्ट थी इनके अंदर, और ये भी बात सही है अबसार साहब की कि कहीं ना कहीं पे जाके इसको मद्दम हो जाना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि चूंकि कुछ है कोई नहीं, तो किलर इंस्टिंक्ट का जिक्र हुआ। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, खुदारा ये जो 2017 वाली बात या किसी भी वक्त कोई भी बोले, इमरान खान कहता था 2000 पता नहीं कौन से 21-22 में हमने कमाल कर दिया, ये 2016-17 को लेके बैठ जाते हैं, उससे पहले पीछे चले जाओ तो कोई और अपनी, ये सब बोरोड ग्रोथ है, ये उधार मांगी हुई तरक्की है, ये मांगी हुई तरक्की है, ये लोगों से डॉलर लेके हमने तरक्की दिखाई है। उसकी वजह से पाकिस्तान आज उस बोझ में नीचे दब चुका है जिसको कि कर्जों का बोझ कहते हैं। और कोई भी हुकूमत आई, नवाज शरीफ साहब आए, कोई भी आए, इसमें से निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही है कि वो अपनी जो हमारी जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ, हमारी मईशत के अंदर खुद से ग्रोथ डेवलप हो।